नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन शेयर पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 17 के बारे में। जी हाँ, कैसे आपको जो इसके अंदर एसेसन वाइज समरी आपको वहाँ पे डालनी है, कैसे आपको मैं बताऊंगा टैली से आपको एक्सपोर्ट करना है विदाउट एरर, आपको बताने वाला हूँ कैसे उसके अंदर जो समरी डाली जाएगी एसेसन की और वहाँ पे सेक कोड की। तो काफ़ी लोगों को वहाँ पे यहाँ पे परेशानी ये आती है, जैसे आप एसेसन वाइज समरी ऐड करते हैं उसके अंदर तो आपके वहाँ पे एरर आते हैं, सेव करने में वहाँ पे दिक्कत होती है। वो एरर क्यों आते हैं वो आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कैसे जो आपको करेक्टली जो एसेसन फाइल करनी है, और साथ ही मैं बताऊंगा कि कैसे आपको टैली से आप जो है एसेसन वाइज समरी आपकी पूरे साल की निकाल सकते हैं और एक्सेल में आप आसानी से एक्सपोर्ट करके और टोटल करके अपने आप को मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीएसटीआर 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, जैसे टेबल 8 को और 6 को कैसे मैच करना है, 9 कैसे फाइल करनी है, 9 से कैसे फाइल करनी है। उन सभी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और साथ ही में आप मेरे चैनल पर जाके विजिट भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो है जहाँ आपको वहाँ पे सारी मिल जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 17 के बारे में, आपको यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे आती हैं। तो सबसे पहले बात करें हम सर्विस की डिटेल के बारे में। तो आपको क्या है, सर्विस की डिटेल में आपका जो आपका एसेसन कोड है वो सिंपल होगा, एसेसन कोड आप एंटर कर देना है, या फिर सर्विस को जो भी आपका नाम होगा सर्विस वहाँ भी आपको डाल के आप उसे भी एंटर कर सकते हैं। इससे सर्विस कोड में जो आपका एसेसन होगा वो आपको आप एसेसन सिंपल यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे अपने सर्विस केस में हमने अपना सर्विस एसेसन कोड यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सिंपल, जो आपका डिस्क्रिप्शन ये उठा लेगा, एसेसन कोड आपने यहाँ पे डाल दिया है। आपको टेक्सल वैल्यू एंटर करनी है इस कोड पे जितनी भी अपने पूरे साल के अंदर यहाँ पे अपने सेल करी है वही आपको यहाँ पे उठानी है। यही नहीं है मंथ वाइज इस तरीके से कुछ नहीं होगा, तो बार बार नहीं लेगा एसेसन। ये आपको एक ही एसेसन पे जितनी भी पूरे साल के अंदर यहाँ पे सेल हुई है वो एसेसन आपको पे डाल देना। उसके बाद आपको जो टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, इस एसेसन कोड पे कितनी टैक्सेबल वैल्यू की सेल हुई है आपकी। उसके बाद आपको रेट सेलेक्ट कर लेना है, टैक्स रेट कितना है इस पे सर्विस पे। उसके बाद सिंपल आपको आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी डाल के आपको ऐड कर देना है। अब दिक्कत कहाँ आती है लोगों को, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बाइफर्केशन करते हैं वो गलत कर देते हैं। कुछ पैसों का यहाँ पे फर्क आया था, जैसे कई बार 10 पैसे का फर्क आ गया, 1-2 रुपये का फर्क आ गया। ऐसे डिफरेंस को नहीं रखना है आपको। जो प्रॉपर आपका मान लो 10 लाख की सेल है तो आपको जो तीनों हेडों में इनकी अब टोटल एक सर्विस का कोड आ गया, टोटल हो चुका अभी ये। पहले तो मान लो एक स्टेट में दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में सर्विस हुई है, कभी लोकली सर्विस हुई है, तो इनके सब केसेस के यहाँ पे आपको टैक्स लग जाएंगे, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। तो क्या करना है आपको, तीनों का है जो बराबर होगा आपका टैक्स जो आपको कटा हुआ है वो बराबर आपको एग्जैक्ट लिखना है यहाँ पे। तो पैसों का भी यहाँ पे फर्क नहीं देना है। अगर पैसों का फर्क आ जाता है तो उस केस में यहाँ पे एरर आ जाता है, वहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे सेव नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस प्रकार की जो आपको गलती नहीं करनी, जो बराबर आपको टैक्स जो तीनों हेड में आपको बाइफर्केशन यहाँ पे करके डाल देना है। उसके बाद सिंपल आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, और जो अपने एसेसन कोड है वो आपको सिंपल यहाँ पे ऐड कर देना है। फिलहाल ये अपना सर्विस के केस में था। अब बात करते हैं हम गुड्स के केस में। गुड्स के केस में आपको कैसे डिटेल यहाँ पे डालनी है, जो गुड्स के आपका जो एसेसन है आप एसेसन डाल दीजिएगा, या फिर आप सर्विस में यहाँ पे क्या नाम है गुड्स का नाम भी, जैसे मैं फर्नीचर यहाँ पे डालता हूँ कुछ इस तरीके से, फर्नीचर के नाम से इस तरीके से आप गुड्स की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपका रिलेट करता है इसके अंदर, जो भी आपका एसेसन रिलेट करता है वो आपका पे सेलेक्ट करना है सिंपल। जैसे मैं कहता हूँ मेरा ये एसेसन है, इसके अंदर मैंने एसेसन डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है, जैसे आपके किस में नंबर्स में है, पीसीस में है, यूनिट्स में है, यूक्यूसी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, सिंपल दर्जन में है, आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। ये टैली में भी आपकी डिटेल निकल के आने वाली है, वहाँ से आपको बताऊंगा, वहाँ से आप एक साथ एक्सेल में निकाल के कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल आपको मैं सिंपल आपको यहाँ पे टेबल भरना सिखा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं टोटल क्वांटिटी की। जो भी इस क्वांटिटी की टोटल यहाँ पे क्वांटिटी है पूरे साल में सेल हुई है, इस एसेसन कोड पे वो आपको डाल देनी है। कितनी टैक्सेबल वैल्यू है इस एसेसन कोड पे वो आपको डाल देनी है। आपको इसके बाद जो है टैक्स ऑफ रेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस रेट का टैक्स है ये आपको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, आपके रेट आ जाने वाले हैं। उसके बाद आपको आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे डाल देने हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एसेसन वाइज कोड में आती है, क्योंकि इसके अंदर जो आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ पैसों का जो फर्क आया था, क्योंकि सर्विस के इसमें तो एक एग्जैक्ट अमाउंट होती है, इसमें क्या है बिल होता है जो कुछ पैसों में भी होता है, कुछ मतलब रुपीज़ के लास्ट में पैसे होते हैं, तो उसमें क्या है बाई वहाँ पे राउंड ऑफ करके वहाँ पे डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या है राउंड ऑफ में ऐसा नहीं चलेगा, आपको जो एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे तीनों का ऐड में यहाँ पे बराबर आना चाहिए। उसके बाद सिंपल आपको ऐड पे क्लिक कर देना, और आपको ऐसे कोड ऐड करने हैं जो इसके अंदर आपके R1 में अपने शो हुए थे, टोटल साल की जो सबकी सेल हुई थी। लास्ट में आपको यहाँ पे मैच भी करना है, जो अपनी टेबल नंबर 4 में आपको सेल आ रही है, जो आपकी
टोटल जिस साल की 22-23 की, सॉरी यहाँ पे 23-24 की फाइल कर रहे हैं, 23-24 की जो सेल है उसकी सेल से आपकी एसेसन वाइज समरी जो पूरी मैच होनी चाहिए, आपकी 23-24 की पूरी सेल दिखा रहे हैं, सेल की डिटेल वो फाइनल टैक्सेबल वैल्यू आपके यहाँ से पूरी मैच होनी चाहिए एसेसन वाइज से। तो इस तरीके से आपको टेबल नंबर 17 जो आपकी फिल करनी है जीएसटीआर 9 की। अब बात करें टैली से, हम टैली से कैसे उसे एक्सपोर्ट करेंगे डाटा को, तो इसके लिए सिंपल आपको टैली पे आ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब क्या करना है, सिंपल डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। जैसे आपका हाईलाइट वर्ड है ये, इस पे जाके डी आपका हाईलाइट हो रहा है, इसी पे ओ हो रहा है, तो डायरेक्ट डी हाईलाइट है तो डी भी आप क्लिक करके, जैसे ऊपर जाके मैं डी पे क्लिक करूँगा तो हाईलाइट पे उस पर अपने आप पहुँच गया डिस्प्ले पे। उसके बाद आपको जाना है स्टैचुरी रिपोर्ट्स पे, यहाँ पे सिंपल आप ओ करके भी आ सकते थे, एंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट्स पे एंटर करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जीएसटीआर 1 का और जीएसटीआर 1 रिकन्सिलेशन का। आप दोनों तरीके से जो है आप यहाँ पे जाके निकाल सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं जीएसटीआर 1 से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये आपके पास इस तरीके से डाटा ओपन होकर आ जाएगा। पिछले साल का डाटा मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, पिछले साल से अपना टैली डाटा था। अब उसके बाद ये क्या, यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे आपको एसेसन वाइज समरी आपको मिल जाने वाली। इस पर जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास इस तरीके से डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे फिलहाल मेरा सर्विस की यहाँ पे सेल हुई थी, सर्विस की कोड की, तो यहाँ पे उसकी तरीके से डिटेल है। जैसे यहाँ पे यूक्यूसी आपका मैंडेटरी नहीं है, क्वांटिटी आपकी होती नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे आई नहीं। अगर आपकी ऐसे यहाँ पे गुड्स वाइज होती, गुड्स वाइज सेल होती है, आपका यूक्यूसी जो आपको वो भी आपका शो करता किस में है, नंबर्स में, पीसीस में है, जो भी आपका यहाँ शो करने वाला था, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो भी आपका आता, कितनी आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आपकी जो आईजीएसटी पे हुई है, इस सेशन कोड पे कितनी आईजीएसटी है। अभी यहाँ पे फिलहाल आईजीएसटी नहीं है तो इसलिए आईजीएसटी नहीं शो कर रहा है, सीजीएसटी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जो पूरे साल का डाटा निकाल सकते हो, Alt F2 करके अपना जो पूरे पीरियड का है अपना डाटा पूरा सेट करके पूरे साल का 23-24 का डाटा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सिंपल आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे कर लेना है, इसको Alt E पे आपको सिंपल आपको डालना है पे। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको अगर आप देखना चाह रहे हैं, आपका अगर चेंज करने से एक्सेल में है या फिर पीडीएफ में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो, आपको एक्सेल में करना तो कहाँ से चेंज होगा, आपको सिंपल कन्फिगर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फाइल यहाँ पे ऑप्शन मिल जाने वाला फाइल फॉर्मेट का, एक्सपोर्ट सेटिंग का, उस पर आपको सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। उसमें जो भी आपको यहाँ पे डालना है, जैसे पीडीएफ पे डालना है, पीडीएफ पे सिलेक्ट करके उसको एंटर करके कंट्रोल लेकर के आपको स्किप करके वहाँ पे आ जाना है। जैसे मेरा एक्सेल है, मैं एक्सेल यहाँ पे रहने देता हूँ, मैं सिंपल एस्केप करके बाहर आऊँगा। उसके बाद हम बात करते हैं फोल्डर पाथ की। आपको जैसे ही आपका ये इस पाथ में जाना है, सी प्रोग्राम फाइल्स वाली प्राइम पे, अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है कि मेरे को इस पाथ में नहीं चाहिए, जिस पाथ में आप डाउनलोड्स में डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर रहे हैं वहाँ पे चाहिए, आपको सिंपल ऐड कर पे एंटर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई पाथ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, जो आपको पाथ दे रहे हैं उस पर कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, सिंपल एंटर करके प्रेस करके आपको दोबारा से एंड एस्केप कर देना। यहाँ पे कंट्रोल ले करके फिर आपको एस्केप कर देना, दोबारा कंट्रोल ले करके आपको बाहर आ जाएंगे। जो आपका पाथ है ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फाइल नेम आपको डालना है, जब आपको फाइल नेम चेंज करना है तो फाइल नेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद आपको सिंपल जो यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी जो एसेसन वाइज यहाँ पे समरी सिलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट बन रही है, आपकी जो ये आपकी किस में आ जाएगी, एक्सेल में वहाँ पे आपकी बन के आ जाएगी। जिस तरीके से आप पूरा साल का डाटा वहाँ पे निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो आपका पूरा साल का डाटा यहाँ पे आ जाने वाला है। जो आप अलग अलग से कर भी सकते हैं, जो आपकी सर्विस की डिटेल अलग कर लीजिएगा, एसेसन कोड की अलग कर लीजिएगा। आपको जो टोटल वहाँ पे मैच कर लेना है, आपका टोटल वहाँ पे जो आपकी डिटेल टैली से निकल के आ रही है कि आप जो अपने 9 में सेल दिखा रहे हैं 23-24 की आपसे मैच हो रही नहीं हो रही है, तो ईजिली आप जो है आप वहाँ पे डाटा वहाँ से डाल सकते हैं निकाल के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में जरूर करके बताएं। और कैसे भी आपको कोई क्वेश्चन हमारा वीडियो से रिलेटेड या फिर जीएसटी 9 से रिलेटेड हमें वीडियो में कमेंट करके डाल सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।